पहलगाम में 26 सैलानियों का धर्म पुचकर उनकी बर्बर हत्या ने देश को झकझोर दिया था। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के घर में घुसकर भारत की ताकत से परिचित कराने के साथ सख्त संदेश दिया कि नहीं सुधरे तो घर में घुसकर मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेना के सम्मान में 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा अभियान चला रही है। 10 दिन से चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मकसद हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां को तथा हमारे सेवा के जवानों के शौर्य को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भारत के हर शहर हर गांव में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी जिला बक्सर के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन के नेतृत्व में रामलीला मैदान बक्सर से तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस सम्मान शौर्य यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू सिद्धार्थ भी शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पद यात्रा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की संयोजक मीना सिंह कुशवाहा और सह संयोजक के रूप में उषा दुबे, पूनम रविदास, शिला त्रिवेदी, संध्या पांडेय, कंचन देवी ने कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए हर संभव प्रयास कर सफल बनाने का प्रयास किया। तिरंगा यात्रा शहर से घूमते हुए भगत सिंह पार्क मुनित चौक पहुंचा। वहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर यात्रा का समापन किया गया। सिंदूर जो मांग से जुड़ा आज बन गया, दुश्मनों का अंत हर हिंदुस्तानी का ख्वाब बन गया। देश रोया, बेटे जो तिरंगे में लिपट कर लौटे थे, हर आंसू का कतरा आज इंकलाब बन गया। भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपने देश के जवान से बहुत खुश हैं। पूरा हिंदुस्तान उन पे गौरव कर रहा है और हम लोगों को अपने देश के देश पे बहुत नाज है। 7 मई को जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो और आज सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोगों के जो भी भारतीय सेना है वो पाकिस्तान के घर में घुस करके और पुलवामा का जो आतंकवादी हमला हुआ उसका वो मुंहतोड़ जवाब दे करके और अपने देश में आए हैं और पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दिए। आज ये रैली निकालने का क्या मकसद है? ये रैली वीर जवानों के सम्मान के लिए निकला है। जो पहलगाम में आतंकवादी जो हमला किए थे उनका खात्मा करके हमारे वीर जवान आए हैं, उनके हम लोग आज खुशी में, उनको सम्मान में हम लोग यह तिरंगा यात्रा हर जिले में निकल रहा है। मिशन ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ और घुस के हमारे वीर जवान जो पहलगाम आतंकवादी थे उनको खात्मा किए। उनका एयरबेस जो था वो खत्म हो चुका है। उसके आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा के रूप में बना रहे हैं। वीर जवानों को वीर जवान हमारे लिए पूरे दिन रात एड़ी चोटी एक करके खड़े रहते हैं। जवान है, हम नींद की चैन सोते हैं, उन्हीं के कारण सोते हैं। और आज भी हम जो हम कितना फ्रीडम होकर घूम रहे हैं उनके कारण ही घूम रहे हैं, क्योंकि वही जो है आतंकवादियों को मारकर आ सकते हैं और मारते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। क्या नहीं, रैली कोई राजनीति से नहीं जुड़ा है, राजनीति से थोड़े जुड़ा है। नहीं, इलेक्शन से थोड़े जुड़ा है। यह वीर जवानों के सम्मान में है तिरंगा यात्रा, कोई राजनीति नहीं है। विपक्ष बोलते हैं तो बोलते रहे, विपक्ष का काम है बोलना, क्योंकि उनको कुछ वीर जवानों को वो सम्मान नहीं दे सकते हैं। हमारे भारत को, हिंदुस्तान को सम्मान नहीं दे सकते, भारत माता को सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर सकते हैं। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वोट है, राजनीति है। वो गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। भारत के वीर जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन देश की आजादी अभी बढ़ती जा रही है। वीर जवान शहीद नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा आतंकवादियों को मारकर उनके 6 ठिकानों को उड़ाकर आग आए हुए हैं, 9 ठिकानों पर आए हुए हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें आपने बताया कि नहीं आतंकवादियों के इलाकों को, इनके ठिकानों को बम से उड़ा दिया गया।
तो इसके बाद अब कौन सा मिशन आने वाला है? हमारे एक एक सिंदूर का उन्होंने बदला ले लिया है और इसी तरह से अगर वो नहीं मानेंगे तो इसी तरह से हमारा जो है ऑपरेशन और चलते रहेगा। ऑपरेशन 2 सिंदूर चलेगा और हम लोग उनको खत्म करने की भी हौसला रखते हैं। खत्म कर देंगे, पाकिस्तानियों को खत्म करने का हौसला रखते हैं। खत्म कर देंगे, उनके मानचित्र से, उनके नक्शा से उनको खत्म करने की भी हिम्मत रखते हैं। वो करके दिखा देंगे। हमारे 56 इंच के सीना नरेंद्र मोदी जी इतना हिम्मत रखे हैं। अमेरिका ने बोला था कि लड़ाई के बावजूद भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था। उसके बाद भी करेगा तो हम लोगों को इतना हिम्मत रखते हैं। हमारे 56 इंच के सीना नरेंद्र मोदी जी इतना हिम्मत रखते हैं कि पूरे पाकिस्तान को उड़ाकर खत्म कर सकते हैं। मैं उषा दुबे, प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ बक्सर।